देखो बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये सारी एक्टिविटीज हम पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सब कुछ आ जाएगा और तुम पूरी की रोज रिवीजन करती रहोगी, मैं तुमसे सुनता रहूंगा। लिखो, हेडिंग डालो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा, जब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारे एसेट से होगा। सर कौन से एसेट? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? जो हम थोड़े समय के लिए खरीदते हैं या लंबे समय के लिए खरीदते हैं? जल्दी बताओ। नॉन करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं? जो हम शॉर्ट टर्म के खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग टर्म। चलो, अभी क्वेश्चन करते हैं। लिखो मेरे साथ एक क्वेश्चन। पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, नो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एसेट्स। पहला, हमारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी एसेट से रिलेटेड। नो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एसेट्स। ठीक है बेटा, आ जाओ, एक बनाओ। पहला हम करने जा रहे हैं जब दीदी की भी है। है। दीदी की भी है। कब? बता रहा हूँ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फिर आप बोलते हो। और कोई तो नहीं है? रुको अभी। लिख बेटा। दीदी की है। हम्म। 9 से 12 अंगद की है, 1 से 3 दीदी की है। बड़े समझदार होते हो तुम, उनकी क्लासेस एकदम साइमल्टेनियसली वो कैसे एडजस्ट हो? उनकी टाइमिंग क्लैश नहीं करती, ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी को मैं पहले ही बोल देता हूँ, दीदी से मेरी शाम की बात हो गई थी अभी। दीदी ने कहा कल कौन सी है, मैंने कहा अंगद की है 9 से 12। कहती है देखो ठीक। सेपरेट पढ़ाएगी। हाँ। सबको तो फेक से 3 ही बुलाएगी। उन बच्चों की क्लासेस नहीं हो सकती? वो जाने है, मेरे को तो उसने 1 से 3 आने के लिए बोला है। सैंपल पेपर ही करना है जाके। चलो, लिखो भाई। लिखो, सबसे पहले लिखो लैंड, फिर लिखो बिल्डिंग, फिर लिखो प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखवा रहे हो? क्वेश्चन करा रहा हूं, समझाऊंगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मोटर व्हीकल, और लिखो गुडविल, पेटेंट्स, फिर लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। लिखो। लैंड 5 लाख से 6 लाख। लैंड 5 से 6 हो गई। बिल्डिंग 2 लाख से 1,80,000 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख से 8 लाख हो गई। फर्नीचर 4 लाख से 2,90,000 हो गया। मोटर व्हीकल्स 80,000 से 1,20,000 की हो गई। गुडविल 30,000 से 20,000 हो गई। पेटेंट 40,000 से 60,000 हो गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,40,000 हो गए। लिखो भाई, सबसे पहले अभी हम कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेशन, और हमारी कौन सी एक्टिविटी है ये? सर ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अभी हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी एसेट से रिलेशन। हमें कोई भी एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं करनी, ये हमारे पास है। अब इसके रूल क्या होते हैं? आ जाओ, लिखो रूल्स। रूल, ठीक। ऑल फिक्स एसेट्स, देखो, ऑल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला?
ऑल फिक्स एसेट्स, लिखते जाओ, सारा समझ आ जाएगा करना क्या है। ऑल फिक्स एसेट्स, मगर कौन से दो फिक्स एसेट में नहीं ले रहा, बताओ। सारे फिक्स एसेट मगर इनमें से कौन से फिक्स एसेट में नहीं ले रहा। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या माने, हमारे फिक्स एसेट पिछले साल थे 3 लाख के, इस साल हो गए 6 लाख के, तो हमारे फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या मानो, परचेज या सेल। हमारे फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, यस। तो अगर हमारे फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं क्या मानूंगा, परचेज। और मेरे यहां पे मैंने कौन कौन से फिक्स एसेट लिए हैं, ऑल फिक्स एसेट्स, एक्सेप्ट कौन सा, कौन से दो फिक्स एसेट को मैंने हटा दिया यहाँ पे, लैंड और इन्वेस्टमेंट। अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं इनको डेप्रिसिएशन मानूंगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं क्या मानूंगा, डेप्रीसिएशन। सिर्फ लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल है, फिर लैंड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल है, सर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज ही मान लो, इंक्रीज हो रहा है तो परचेज ही मान लो। मगर लैंड और इन्वेस्टमेंट कभी भी आपस में, ध्यान से सुनिए, लैंड और इन्वेस्टमेंट कभी भी डेप्रिशिएट होती है या नहीं होती, तो उसके डिक्रीज का कारण मैं डेप्रिसिएशन मानूं या सेल मानूं, सेल। तो लिखो, हमारे रूल्स क्या है फिक्स एसेट से रिलेटेड, सारे फिक्स एसेट मगर कौन से दो फिक्स एसेट जिनको मैं हटा दूंगा, बिल्कुल, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो परचेज, डिक्रीज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन। और लैंड और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रूल है, इंक्रीज कर रहे हो तो परचेज, डिक्रीज कर रहे हो तो सेल। सर ये परचेज सेल कहां पे रिकॉर्ड होगी ये बताओ, सर परचेज और सेल, सर ये कौन, रुकना एक बार। सर आपने ये बताया था कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हम्म। पैसे आएंगे जाएंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट से पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे। तो प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट से पैसे आएंगे जाएंगे, बताओ परचेज ऑफ फिक्स एसेट से पैसे आएंगे जाएंगे, माइनस। सर ये सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, सर क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिखाएंगे आप या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिखाएंगे, सर ये आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मगर डेप्रिसिएशन कहाँ आता था, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ आता था सर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रिप्ड एक्सपेंसेस, रिप्ट में नहीं आता था गधी, वहां आता था बिल डेप्रिसिएशन, दिल में। तो ये किसका पार्ट होता था, दिल बिल में। दिल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हार्ट। में प्लस हो जाता था। लिखो इस बात को, यार आप लिख दो। किस खुशी में लिख दो, तो मैं पागल हो गया, मैं क्या करूंगा। लिख दो। ये क्या किया तूने आज, ये तुमने क्वेश्चन लिखवाया है। तो ये क्वेश्चन मैंने ये लिखवाया है, हाँ, देख लो। ये क्या है, 1,60,000, 80,000 सॉरी। तेरे को खुद राइटिंग नहीं समझ आ रही। उधर से दिख नहीं रहा, उधर टेढ़ा दिख रहा है। तेरी मम्मी को बताऊंगा तेरा रजिस्टर क्या हो चल रही है, कि पीपीआईटी का फुल फॉर्म तो लिखती नहीं, तेरी मम्मी को बताना पड़ेगा, है यार, गलत कर दिया देखिए। तेरी मम्मी को बताना पड़ेगा, बहुत गलत काम कर रही थी। भाई यहाँ नहीं दिख रहे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये RID में ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा है वो नहीं दिखता तुम्हें। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सारे फिक्स एसेट्स, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखते हो, जब बोलूं तब बोलना, बोलते ही रहते हो, थकते ही नहीं क्या बोलते बोलते। आप बोलो। सारे फिक्स एसेट बढ़ेंगे तो हम इसको हमेशा परचेज मानेंगे,
मगर सारे फिक्स एसेट ये अगर क्या कह रहे थे तुम, सेल ये? सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्या हमने ऑपरेटिंग में पढ़ेगा, इन्वेस्टिंग में पढ़ेंगे? सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस हो जाता है क्योंकि पैसे आते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस हो जाता है, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? दिल से दिल मिलाओ। डेप्रिसिएशन इज कमोंग दिल, तो इसका दिल ऑपरेटिंग। से दिल मिलाओ। सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी का इतना पार्ट है? बढ़िया बनाता हूँ ना मैं, कल भी इतना बढ़िया बनाया था चलो, मैंने। सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्या? इन्वेस्टिंग। ठीक है, सेल परचेज आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग और डेप्रिसिएशन हमारा किसका पार्ट है? दिल। अब रूल लिखो। लिख तो है। लिखो। तो मैंने बार बार है ना गलतियां करोगी, ये रूल लिखो। सारे बच्चे रूल लिखेंगे, तुम लोगों को तो रूल भी बताने पड़ते हैं। लिखो। सिर ही खाते रहते हो जिंदगी भर। लिखो। लिख तो चुकी हूँ। लिखो। मुझे सेल पर नहीं लिख रहा मैं। से ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये वही तो लिखवा रहे हो। सेल पता ऑफ नहीं फिक्स क्या है। एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन। अंगद की नई रील देखी? देखिए। प्री बोर्ड्स ऑन वाले ने, पर जॉन वाले ने, बोर्ड्स ऑन वाले ने। सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सर ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट आप है। भी बनाया करो। नहीं तो नहीं बना। सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस होगी, ये बताओ। दोनों ही मायने हो रही हैं प्लस। अच्छा, सेल से सेल पैसा। प्लस हो रही तेरे है। पापा जब सेल करेंगे तो पैसे आएंगे घर में, और तेरे पापा परचेज करेंगे तो माइनस आएगा। और डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट दिल। ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये किसका पार्ट होगा? दिल कहाँ पे ऐड हो जाएगा, कहाँ पे? दिल में। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, दिस। अब स्पेस मैंने जो छुड़वाई हुई है, मैं इस पे दो चीजें और लिखूंगा आगे, पर उससे पहले हम क्वेश्चन। छोड़नी है। कहीं छोड़ दिया आगे लिख के। मेरे बैटरी चार्ज में, लेकिन हो तो रही है। लिखो। अब हम क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ। यार मेरे को दिख नहीं रहा, इसको ऐसे लिख। ऐसा करो, दो एक्टिविटीज बनाओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हमें दोनों में अब प्रैक्टिस करनी है आदत डालने की, चाहे एग्जाम में तुमसे इन्वेस्टिंग पूछ रहा है। मैं ऑपरेटिंग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मुझे तुम्हें उस पर हाथ बिठवाना है। चलो। आता है पूरी ऑपरेटिंग नहीं बनानी, तो। सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं बनानी, सिर्फ उसका रेलेवेंट पार्ट बना के तुम्हें मेरे को दिखा के दिखाना, तुम्हें आता नहीं आता। लिखो। बुक चाहिए? नहीं बुक चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? अपने दिमाग में यार। लिखो। वो तो खाली है। तुम्हारा ना, वो तो पता था। आस यार आस। ऐसा तो मुझे तू। नहीं, मैं नहीं देता। कैसे रहते हो? आप जलस हो ना? उससे। ऐसी दिन दुनिया से। बिल्कुल। प्लीज पढ़ ले भाई। लिखो। दिस इज नॉट अ बैड, देखो प्लीज। क्या कह रहे हैं इतनी जल्दी? लिखो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहां लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यार और आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करी है? किस चीज की? धमकी आजकल में। किस चीज की? अकाउंट्स। नहीं। उनको जो आप पार्टनरशिप कराने वाले हो, रिकॉर्ड करोगे? मैंने शेयर्स दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू किया, बचेगा बड़ा स्लो स्पीड पे। स्लो स्पीड पे? उसको नहीं यार। ना। बड़े क्वेश्चन करा रहे हो? अभी नहीं, अभी तो 3 क्लासेस हुई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड। पिछले साल हमारे पास लैंड थी 5 लाख यार इसकी की। फोटो खींच लूं, बार बार आगे पीछे करोगे यार तुम। आपके पास तो है नहीं दिमाग इतना चलने वाला, मेरे पास है। लड़कियां आती रहती हैं यार तुम्हारे उसमें। वो हटो यार, व्यू खराब कर रहे हो। सस्ता सा फोन लाके। आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं लैंड। बेटा टेक द स्नैप ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट होता है। लिखो। सबसे पहले लैंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। बंद करो। लैंड हमारे पास पिछले साल 5 लाख रुपए की थी। अब रुको यार, एक सेकंड फॉर्मेट।
इसमें ऑपरेटिंग डालना क्या है ये तो बताओ। डेप्रिसिएशन ऊपर बस। और अब बस और कोई डालनी नहीं अभी तक। पूरा नहीं बनाऊं? नहीं, डेप्रिसिएशन आएगी हम ऑपरेटिंग में डाल देंगे, और अगर सेल परचेज आएगी ये तो दिख इन्वेस्ट। नहीं रहा है, ऐसे करो। इन्वेस्टिंग कितना बनाना है? इन्वेस्टिंग बड़ा होना चाहिए, ऑपरेटिंग छोटा होना चाहिए। वर्किंग नोट। अगर एग्जाम में तुम्हें सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाने को दिया तो ऑपरेटिंग को अपने वर्किंग नोट में बना लेना बस। वो भी दिखाओ ना दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले लैंड था 5, अब है 6। इसका तो लैंड को सेल बढ़ किया रहा या है परचेज किया होगा, परचेज। देख लैंड डेप्रिशिएट तो हो नहीं सकता सर। वहां किसको देख रहे हो, यहाँ देखो। लैंड और इन्वेस्टमेंट कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती, लैंड और इन्वेस्टमेंट कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। लैंड बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने परचेज किया होगा। परचेज। सेल परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। सेल परचेज इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, और डेप्रिसिएशन कम ऑन ऑपरेटिंग। अब तो है नहीं, डिप्रिसिएशन नहीं है। अब लिखेंगे परचेज। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता? नहीं, परचेज ऑफ लैंड, पैसे प्लस करो माइनस करो, प्लस। तो मैं ना बाहर भेज दूंगा मैं। अच्छा माइनस। टफर। सॉरी। परचेज माइनस होती है। यार ऐसे चलाओगे मैं नहीं पढ़ूंगा। मत पढ़ो। बंद कर दो। करो। करो। बिल्डिंग। पहले बिल्डिंग 2 थी, अब 1 80 है। तो बिल्डिंग डिक्रीज कर रही है तो हमने हम क्या? परचेज करी है। हमने सेल करी है। नहीं, पता कैसे लगेगा? गति। अगर डिक्रीज करिए तो डेप्रिसिएशन मान, मगर लैंड और इन्वेस्टमेंट में सेल मान बस। तो ये इंक्रीज सुन ले, इंक्रीज। डेप्रिसिएशन है। यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आएगा। तुम लोगों से डफर पना एक्सेप्ट ये कर सकता हूं। मैंने एक इतनी सी चीज बोली है, अगर कोई भी फिक्स एसेट कम हो गया तो डेप्रिसिएशन मान लो, मगर लैंड और इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं मान सकते, सेल माननी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है ना, चला क्यों रहे हो? पहले क्या? क्वेश्चन तो करने दो ढंग से। चिल्लाते रहते हो, नहीं क्या चाहते हो जिंदगी से? डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पहले 5 थी, अब 8 लाख है। पहले डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिख लिया, मैंने तो लिख लिया। 20,000। ढीले चलते रहते हो। प्लांट उसकी एंड मशीनरी पहले अब 5 लाख थी, अब 8 लाख है। क्या मानी जाएगी? बढ़ रही है। परचेज। माइनस हो जाएगी परचेज। मैं खाली परचेज लिख रहा हूँ। किस खुशी में? क्या लिखूं पूरा? बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, वो ध्यान का है आपका? परचेज ऑफ अब प्लांट बताओ। मशीन, 3 लाख माइनस। अपनी गलती मानती नहीं। उसके बाद फर्नीचर फिक्चर्स। रुको यार, लिखने तो दो। हाँ। फर्नीचर फिक्चर्स। पहले 4 था, अब 290 है। डेप्रिसिएशन। तो चेक करते हैं, फर्नीचर फिक्चर्स कम हो सकते हैं बिल्कुल, डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्चर्स। ऑन आएगा, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पता है नहीं मेरे को, बोलते रहते हो यहाँ तो। कितने रुपए भाई? ए, एक एक है 4 लाख, ओ सॉरी, मतलब 4 लाख से 290। एक एक दस 10। मार्केट नहीं, मोटर व्हीकल। 80,000 से एक 20 हो गया तो क्या मानेंगे? परचेज परचेज प्लस होता है माइनस होता है? माइनस। यार ये इतना लिखना है, परचेज खाली ब्रैकेट के साथ नाम ना लिख दें। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल 40,000। गुडविल। क्या? तो गुडविल अगर कम हो रही है तो डेप्रिशिएट, अमोर्टाइज मान लो, सेम रूल होता है सबके लिए। अमोर्टाइजेशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल लिख दिया तो? कोई दिक्कत नहीं, कोड वाला नहीं काट सकता। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। पेटेंट्स पहले 40 थे, अब 60 है। कम हो बढ़ रहा रहे है, हैं परचेज परचेज। मानेंगे। यार ये तो पूरा घाटे में ही चल रहा है इन्वेस्टिंग। तो क्या हो गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख थी, अब 140, माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट। एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट हमारी वो नहीं थी, अलग नहीं चलती थी? कहाँ पे? लैंड एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ तो बढ़ रही है कम हो रही है? ये तो नॉन करंट है ना, हाँ लेकिन तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नॉन तो करंट ही लेनी होती है। बढ़ रही है। क्या मानेंगे, सेल परचेज? परचेज। परचेज है तो माइनस, कम होती तो क्या मानता है? सेल।
और डेप्रिसिएशन किस में नहीं मान सकता? लैंड और इन्वेस्टमेंट। नींद आ गई। अब देख लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो है। 1 + 3 4 4 40। कोई टोटल यहाँ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। तो ये हमने बनाया क्यों है? ये हमने अपने जस्ट रेफरेंस के लिए बनाया कि हमें आगे अगर जाकर पेपर में खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना इन्वेस्टिंग ही आता। बनाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग नहीं बनाना पड़ेगा। वो मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूज मत हो जाओ। करोगे। बहुत दिमाग है। 1 + 3 4 4 40। 4 40 4 60 4 60 -40। 5 लाख। 5 लाख रुपए नेगेटिव है। तो कैश फ्लो लिखूं या यूज लिखूं? यूज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिखो नेक्स्ट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे। सिंपल सा रूल है। करेंगे। सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल है। वो रूल क्या है कि अगर हमारे फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो सेल या परचेज। अगर हमारे फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, परचेज। कोई भी फिक्स एसेट हो, लैंड, इन्वेस्टमेंट, कोई भी, नहीं। हाँ। कोई भी फिक्स एसेट बढ़े, सर खरीद लिया, परचेज मान लेंगे। मगर कोई फिक्स एसेट कम हो रहा है तो नॉर्मली डिप्रिसिएशन मानना, मगर लैंड और इन्वेस्टमेंट में तुम सेल मान। देखो, बेटा एक और क्वेश्चन करो इस पे। यार आ गया करो, फिर हम इस पे एडजस्टमेंट्स करेंगे आईडी। है। इन्वेस्टिंग खत्म आज। कहाँ से इन्वेस्टमेंट पे? एडजस्टमेंट्स पे तो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। हम्म। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो तुम। देखो, लैंड, बिल्डिंग, मेरे को स्कूल नहीं जाना। मेरा अटेंडेंस .75.5 है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। फिर पढ़ना शुरू करो तुम। लैंड, बिल्डिंग, तो प्लांट एंड लिखो ना। मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर व्हीकल, भेज दूंगा मैं फोटो क्वेश्चन की। कंप्यूटर्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। वेदी इस इसकी क्वेश्चन की। पूरा हो गया। इसकी नहीं, पिछले क्वेश्चन की। डालने का ही काम है ना आपको बस। अगर गुडविल ओल्ड है तो। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं होगा। है। क्या फायदा? हिडन है तो। हिडन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह कुछ दिया है तो। बेटा एक कंपनी है कभी, ये कोई वो नहीं है, पार्टनरशिप से चल रही है। हाँ, पूछा ही है ना। गलत पूछा ना। डाउट ना पूछूं तो हो नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ क्या? म्यूट करो। क्या? मैं सोच रहा हूँ रहने दूं। कहाँ? चलो, बिल्डिंग 4 लाख से 2,90,000। प्लांट मशीनरी 5 लाख से 3 लाख। 7 लाख। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 80,000 से ऐसे होता है कि पूरा हमारा 75। पॉजिटिव में आया है। तो कुछ क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है। मोटर व्हीकल 1 लाख से 3 लाख। 1,30,000। यार मेरी फिगर भी ले लो। 60,000 से कंप्यूटर बोल। 3 लाख। 3 लाख। मैं बताता हूँ। गुडविल 40,000 से कम कर। 10,000। 10 से 20। बढ़ा देते हैं, 80,000 कर देते हैं, पेटेंट्स कम कर देते हैं। दस चार। हजार से 2,000। 0 हो गए।
जीरो। 6,000 से पेटेंट्स 3,000। 3,000 हो गए। ट्रेडमार्क 8,000 से 10,000। 10,000 हो गए। नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, रुको 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 रुको, बढ़ा देते हैं। पहले ही बढ़ाई थी तो 30,000 कर दो, 40 30 जितने में कर दो। लिखो कुछ। रुको रुको कुछ। You are required to write the question. I'm not. We're required to write the photo. भेज दी मैंने, भेज दी। चलो देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व पहले करो। यार, है फोटो, ऑपरेटिंग बनाऊं? है, बनाऊं? देखो देख के बताओ बनेगा ना, कि नहीं। बनाना है। मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा ऑपरेटिंग की, हमेशा कराऊंगा। और एक पेज पे ऑपरेटिंग बनाना, एक पेज पे इन्वेस्टिंग बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती है। खुला खुला लिखेंगे। मुझे बताते हैं ना, अगर कोई भी फिक्स एसेट इंक्रीज करता है क्यों मानते हैं? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन क्या मानते हैं? चेज। और अगर कोई फिक्स एसेट कम होता है, वैसे डेप्रिसिएशन मानते हैं, मगर दो केस में क्या मानते हैं? सेल। कौन से थे? सेल। सेल। सेल किस केसेस में मानते हैं? क्या कहते लैंड हैं? और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एलआई, लैंड और इन्वेस्टमेंट्स। नेपाली ने क्या कहा था? चलो, नहीं मत बोला करो, सबने देखनी होती वीडियो। वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं? यार मैं खाली पूछ रही थी कि उसने क्या कहा था। His name is something else. You are not just making a mockery of his name. आई एम सॉरी। Next. आज उसी का ही मैसेज आया ना। नहीं, एक बात है, मैं कर लूं क्वेश्चन? जो मैंने पॉज करी तो मैंने पूछा। ओ यार, ये तुम्हारे भी तो दुख ही इतने हैं जिंदगी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ। हाँ, सबसे पहले देखते हैं लैंड के बारे में। आ जाओ। लैंड, फोटो तो है, क्यों आगे पीछे कर रहे हो उसको? सबसे पहले लैंड हमारे पास कितने रुपए की थी? 5 लाख से 2 लाख। तो क्या माने? सेल। सेल ऑफ, क्योंकि इन्वेस्ट प्लस ऐड करेंगे सेल ऑफ लैंड। 3 लाख। बिल्डिंग 4 लाख से 290 हो परचेज। गए हैं। परचेज, पिछले साल 4 लाख की बिल्डिंग थी, 290 की हो गई भाई। 5 से 7 है यार। लैंड भी वही है, बिल्डिंग भी वही है। अच्छा सॉरी, वो, सॉरी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग किस रुपए की? एक 10। प्लांट एंड मशीनरी पहले 5 लाख था, अब 7 लाख परचेज माइनस। यार कर लो क्वेश्चन। उसके बाद डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना? 1,10। ठीक है। प्लांट मशीनरी का क्या होगा? सेल या परचेज या डेप्रिसिएशन? बताओ, प्लांट मशीनरी का क्या होगा? परचेज प्लस या माइनस? माइनस। माइनस परचेज और प्लांट मशीनरी, -2 लाख। फर्नीचर फिक्चर्स 80 से 75 हो गए पहले था 80, अब है 75 परचेज माइनस। हैं। पहले 80 था। अब 75 रह गया। तो अरे फर्नीचर फिक्चर पहले एक 80,000। सेकंड, पहले 80 था, 75 माइनस नहीं होएगा, डेप्रिसिएशन है। खतो बोली तो यार, इतनी तो कॉमन सेंस भी हो जाए। सर मेरे पास पहले फर्नीचर फिक्शन 80,000 के थे। अरे 5,000 की डेप्रिसिएशन। दिमाग तो तेरा बिल्कुल खराब ही है।
आप नहीं करा है, इतना बोलते रहते हो यहाँ आके। मोटर व्हीकल पहले 1 का था, अब 1 30 का है परचेज। तुमने एक और खरीद ली होगी गाड़ी। ना ना, आपने आपकी तरह। हाँ यार वैष्णो देवी में वही पहाड़ों में ही रुक जाना, आना मत वापस। ठीक है, मेरे जो बच्चे सारे बच्चे हैं ना। हेलो। तो 2:40। तुम लोग यार, मेरा एक फोन आ रहा है। चल, उसके बाद परचेज ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? 2:40। 240। गुडविल पहले 40 थे, 80 बढ़ रही गुडविल है। गुडविल बढ़ रही है तो क्या मानेंगे? 25 प्लस करो माइनस। हम्म। पेटेंट 10,000 से जीरो हो रहे हैं। सेल। अच्छा, पेटेंट्स कम होने को सेल मानते हैं? कम कैसे हो रहे हैं? पेटेंट्स कैसे कम हो रहे हैं? परचेज। परचेज। सर हमारे पास पेटेंट तो परचेज यार अब क्या करोगे, ना सेल ना परचेज। डेप्रिसिएशन है। पेटेंट्स भी तो लेते ही नहीं। गधे। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स फिक्स एसेट होते हैं, चाहे वो इंटेंजेबल है। को नहीं पता। पेटेंट्स होते क्या है? मेरे पास किसी चीज को बनाने का पेटेंट है, राइट है, मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता वो। जैसे एग्जांपल, एसर का ये लैपटॉप है, ऐसा डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता, करेगा जेल में जाएगा। तो हमारा, मैंने 10 बार बोला है, कम होने का मतलब डेप्रिसिएशन होता है। यार यहाँ पे थोड़े लिखा है इन्वेस्टमेंट है यार, देख के तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हद है। क्या लिखा है, क्या लिखा है? पेटेंट्स लिखा है, मुझे क्या पता चला कि क्या रोग है ये। पेटेंट्स क्या हो गया? पेटेंट्स एसिड होते हैं। ठीक है यार। पेटेंट्स एसिड है। गुडविल में कर दिया डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट्स। 10,000। 10 बार बोला है कम भाई होने का। ठीक है यार, मेरी गलती है बस। कॉपीराइट 6,000 से 3,000 हो गए, ये भी कम हो गए, तो उसको क्या मानेंगे? पता नहीं यार, मैं बोलता हूँ सुनता हूँ, मैं कुछ कह ही बोलो। नहीं रहा, मेरे को नहीं पता। डेप्रिसिएशन ऑफ कॉपीराइट्स। ठीक है। कम होने का मतलब तो डेप्रिसिएशन ही माना जाएगा, एक्सेप्ट लैंड एंड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडमार्क वो भी कम हो रहे हैं, नहीं वो तो बढ़ रहे हैं। ट्रेडमार्क बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या किया होगा? सर कभी भी कोई चीज बढ़ती है तो परचेज ही मानते हैं, माइनस परचेज ऑफ ट्रेडमार्क्स माइनस 2,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तुमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, तो डेप्रिशिएट तो हो नहीं सकती इन्वेस्टमेंट, तो क्या मानी जाएगी? सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब देखते हैं हमारा आंसर प्लस में आएगा माइनस में ही। 3 में से 2 गया, एक, एक माइनस 270, एक माइनस 270 माइनस 42,000 प्लस 30, कितना आ रहा है? 1,82,000 नेगेटिव।
हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। हमें ऑपरेटिंग को नहीं बैलेंस करना क्योंकि वो एक एक्सट्रैक्ट है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स ऑन फिक्स एसेट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, एडजस्टमेंट्स ऑन फिक्स एसेट्स। एडजस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट्स। सर ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सर जब भी हमारे पास फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आएगी तो हमें अकाउंट बनाना आना चाहिए उसका। आ जाओ फिक्स एसेट का पहले फॉर्मेट देखते हैं अकाउंट का होता क्या है, फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे हम उस क्वेश्चन में करेंगे कैसे इसको। आ जाओ फिक्स एसेट का फॉर्मेट देखते हैं। सर फिक्स एसेट क्या होते हैं आपके एसेट। एसेट डेबिट से स्टार्ट होगा क्रेडिट से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। सर या डेबिट से स्टार्ट होगा? सर एसेट एसेट डेबिट होते हैं। तो यहां पे हमारा आ गया टू बैलेंस बीडी, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये क्या लिख रही है? ये क्या है, ये क्या कर रही है? गलत बना रही है। ये ओपनिंग है, तो और क्या लिखा है मैंने? ये क्लोजिंग है। फिक्स एसेट इज माई एसेट, एसेट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द डेबिट बैलेंस। तो फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके फॉर्मेट को लर्न करने के लिए मैंने बच्चों एक निमोनिक बनाया है, बाय बी एल डी, बाय बी एल डी, बैल्ड गंजा देख के बीपी बढ़ गया, गंजा देख के बीपी बढ़ गया। बाय बी एल डी, बाय बी एल डी, बीपी बढ़ गया। बैंक का मतलब यहाँ पे इसका मतलब बी का मतलब है बैंक, बैंक का मतलब सेल हुई है। एल का मतलब लॉस हुआ है। डी का मतलब डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे बैंक है मगर इस बैंक का नाम है परचेस। पी का मतलब हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल। ये फॉर्मेट लर्न करोगे। सर ये कब बनेगा? जब हमारे पास फिक्स एसेट से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहले सर हम एक बार इसको मेमोराइज करते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट इज योर एसेट, एसेट स्टार्ट्स विद डेबिट और क्रेडिट। डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। गंजा देख के बीपी बढ़ गया, भाई ध्यान रखो। बाय, गंजे को इंग्लिश में कहते हैं बैल्ड, बाय बी एल डी, बैंक लॉस डेप्रिसिएशन, बीपी टू बैंक एंड प्रॉफिट। सर लॉस यहां पे है तो यहां पे हमारी क्या है सेल, और यहां क्या होगा हमारा परचेस। लर्न द फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट के बाद हम सीखेंगे कि अकाउंट बनेगा कैसे। करो। क्या हुआ? पक्का? बीएलडी बेल्ट कहां पे आएगा, लेफ्ट में राइट में? गंजा, गंजा राइट में, बीपी लेफ्ट में। बीपी का मतलब बैंक और प्रॉफिट। बी का मतलब बीपी का मतलब क्या है? सेल। बैंक और प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या होगा बैंक लॉस डेप्रिसिएशन, मतलब ये सेल हो रही है। और यहाँ पे एसेट का परचेज हो रहा है। सर अब कैसे बनेगा, आ जाओ बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। लिखो इस फॉर्मेट, लिखो इस फॉर्मेट को जल्दी से बनाना। ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। गंजा कहां पे आएगा? लेफ्ट में राइट में? राइट में, बाय बी एल डी। और बीपी का आएगा लेफ्ट में, बैंक और प्रॉफिट वहां जाएगा। और राइट में क्या आएगा? बैंक लॉस और डेप्रिसिएशन। बस जाना है। अभी मैं करवा रहा हूँ थोड़ी सी, मेरे को ये क्वेश्चन करवाने थे फिर चली जाएगी। यार मैं कब में निकल के कब में पहुंचूंगा? तुम मेरा दोस्त तो जा नहीं रहे, तू तो कहती मैं जा नहीं रही। मेरे को तो पढ़ना है, वो तो निकम्मे है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो,
भाई तेरा ना पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भाई तो जाने 35 हो गया यार, मेरे को तैयार भी तो होना है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन का पॉइंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं। 10 मिनट में हो जाएगा, 45 मिनट। 45 में मैं तैयार हो सकती हूँ? जितने तू मिनट में बातें कर रहे हो उस क्वेश्चन में मिनट में हो जाएगा, क्वेश्चन 5। जाऊंगा कैसे? यहाँ से ऑटो कर लियो। तैयार नहीं होना। 10 मिनट में लेट, वो वैसे ही लेट आता है। प्लीज 5 मिनट लगेंगे, प्लीज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर में एडजस्टमेंट आती है। लिख ले। लिखो, सबसे पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी। फिर लिखो फर्नीचर एंड फिक्चर्स। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2021, 22 साल। पिछले साल 5 लाख का था प्लांट एंड मशीनरी, इस साल हो गया 8 लाख। अच्छा क्वेश्चन लिखवा दो, सॉल्व बाद में करा देना। अबे ये तो 5 मिनट में हो जाएगा। लिखो एडिशन। अकाउंट बनाना है ना? अकाउंट बना के बस 2 मिनट इनमें, अबे दो दो एंट्री है बस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो अकाउंट बनेगा इसका फिक्स एसेट का। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो क्या है। ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट मशीनरी, फोन पे ना देख, यूज करने से बेटर है कि यहाँ पे पढ़ ले। ड्यूरिंग द ईयर कर रहा हूँ मैं। प्लांट मशीनरी म्यूट कर दो इसको, खुद को भी। पार्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स, a part of furniture and fixtures costing rupees 60,000, ब्रैकेट में लिखो accumulated depreciation 30,000 is sold for 15,000। क्वेश्चन लिखो। बड़ा बेसिक सा सवाल लिखा है हमने भी। पूरा क्वेश्चन लिखो भाई। हो गया, बोलना। अब तुम्हें जब भी एग्जाम के अंदर एडजस्टमेंट आएगी तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर कैसे? 1 2 3, 3 अगर लोग आते हैं तो उसका अकाउंट बिगड़ेगा। 3 बिगड़ा, अकाउंट बना। ये हमने उसमें भी सीखा था। अगर हम नीचे की एडजस्टमेंट्स अगर हमारे क्वेश्चन में ना होती तो हम क्या मानते, सेल या परचेज? जल्दी बताओ। अगर हमारे नीचे की एडजस्टमेंट ना होती तो हम सेल मानते, परचेज मानते? और नीचे की एडजस्टमेंट ना होती, परचेज मानते। मगर अब एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट को डील करना अब हमें आना चाहिए। आ जाओ, हेडिंग डालो, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कैसे बनेगा। आ जाओ भाई। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे और सारे वर्किंग नोट में ही अकाउंट्स बनते हैं। वर्किंग नोट्स, पहला पहला अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा? प्लांट मशीनरी का। आ जाओ भाई, पहले फॉर्मेट बना लो। प्लांट मशीनरी का फॉर्मेट बना लो। अब मैं बनाना सिखा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जल्दी से बताओ, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहां कहां पे आता है? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। भाई प्लांट मशीनरी का एसेट है, एसेट डेबिट से स्टार्ट होते हैं। प्लांट मशीनरी एक एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। गंजा देख के बीपी बढ़ गया, बाय बी एल डी। गंजा देख के बीपी बढ़ गया, बाय बी एल डी। और यहां पे क्या होगा? बीपी टू बीपी। यहां पे क्या होगा? बाय बैंक अकाउंट, बाय लॉस, बाय डेप्रिसिएशन। बैंक का मतलब है यहाँ पे आएगी सेल आपकी, और यहाँ पे बैंक का मतलब आएगा आपकी परचेज आएगी, और पी का मतलब है यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा।
अब सर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आ जाओ अमाउंट भरना शुरू करते हैं। पहले हमेशा फॉर्मेट बना लो, 5 मिनट में हो जाएगा। सर बिल्ड प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग कितनी है आपकी, सब प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पे ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है, 5। और क्लोजिंग तो लिख दो 5 और 8। और यहाँ पे ना एक और भी यहाँ पे पॉइंट लिख लो, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, इस क्वेश्चन में लिख लो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 10,000। अब आ जाओ, अब देखते हैं एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, आ जाओ एडजस्टमेंट को पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, हमने खरीदी कितनी थी, 1,10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है मेरे को तुम बताओ, कि तुमने क्लास 11th के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब था। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पास्ट में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पास्ट में हमने जितने साल भी इसको यूज किया है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन है, पास्ट की टोटल डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो तुम इतने सालों से इस प्लांट मशीनरी को यूज करी जा रही थी, करी जा रही थी, तो पास्ट में उसकी कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 1,10,000। हैं 10,000। 10,000 हैं। ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। एक हमारे पास प्लांट मशीनरी थी 1,10,000 की, और पास्ट में हम उसको यूज कर करके उसकी कितनी डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 30,000। अब आ जाओ एक तरीका क्या देखो, बोल रहे हो? तो सुनेगी तब समझ आएगा ना। 45 हो गए। तो क्या करूं, जाऊंगा कब मैं? तू कह रही मैंने नहीं जाना। मैंने अब कब रिकॉर्डिंग में कितने देर से कह रहा हूँ जाना है, 30,000 कहाँ दिख गया तुम्हें? 30,000 का है? क्या लिखा है, या ऐसे ना दिख भी ना, थोड़ा इसको ऐसे कर दूं तो बंदा देख भी ले। एक प्लांट मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,10,000। मतलब हमने उस प्लांट मशीनरी को कितने का खरीदा था, हमने 1,10,000 खरीदा था, और पास्ट में हम उसको यूज कर रहे थे, और पास्ट में उसकी कितनी डेप्रिसिएशन लग रही थी, 30,000। मैंने आज उसको 60,000 का बेच दिया। पहले बस इतना सवाल देखो, एक तरीका होता है, बड़े ध्यान से देखना, कॉस्ट में से कौन से 3 अमाउंट लिए थे तुमने जो तुमको लगा कि बनाना है? ये जब भी एडजस्टमेंट आएगी क्वेश्चन में, का है 1 2 3 4 5 है ये तो। ओ भाई ये फर्नीचर फिक्सर का अकाउंट बनेगा। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो नीचे का पॉइंट है फर्नीचर एंड फिक्सर का, क्या वो प्लांट मशीनरी का पॉइंट है, अरे 1 हाँ 2। ये एक ही पॉइंट है, ये पूरी प्लांट मशीनरी की कहानी बोल रहा है। तेरा पता है क्या, तेरे को ना पढ़ना नहीं है, बस उसमें खामियां ढूंढने की अकाउंट के ऊपर। यार क्या है यार आपको? मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उस समय वो कंसंट्रेट नहीं कर, सर पढ़ा क्या रहे हैं, ये कहते अकाउंट बनाया क्यों सर, तो वही तो पूछना है, बनाया क्यों, पूछूं? मैंने क्या लिखी है ऊपर, मैंने लिखी है ऊपर एडजस्टमेंट। जब हम यार ठीक है यार, आप मतलब छोड़ो, लो करना कर लो यार, मेरे को मत बोलना कि यहाँ ये है वो है। जब हमारे पास एक प्लांट मशीनरी है जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1,10,000, मैंने एक तरीका बताया, कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आती है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू को हम सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर देख लेंगे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। एक हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है जिसकी कॉस्ट कीमत कितनी थी, 1,10,000, उसकी कॉस्ट थी 1,10,000, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पास्ट में कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है उस पे, 30,000। मतलब हमने 1,10,000 की चीज खरीदी और वो घिस रही थी, 30,000 की वो घिस चुकी है, 30,000 की वो घिस चुकी है, तो सर हमारे पास उसकी अब कीमत कितनी रह गई,
1,10,000 की चीज खरीदी तेरे भाई ने, सपोज कर एक बाइक थी, तेरे भाई ने 1,10,000 की चीज खरीदी थी, उसमें से वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी पास्ट की डेप्रिसिएशन माइनस कर देगी 30, तो कितना आएगा? 80,000। अब चेक कर, तेरे हिसाब से उसकी वैल्यू 80,000 रह गई है, मार्केट में तेरा भाई उसको बेचने जा रहा है, उसको तेरे भाई को कितने पैसे मिल रहे हैं? 60,000। अब कोई एक बच्चा जो नॉर्मल माइंड का भी होगा और नॉर्मल कॉमन सेंस का भी होगा, ये बोलेगा सर 1,10,000 की बाइक खरीदी थी, 30,000 रुपए की बाइक वो घिस चुकी है, सर आज की रेट में उसकी वैल्यू 80,000 होनी चाहिए, मगर मार्केट में बेचने जाते हो उसे 60,000 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब फायदा होगा नुकसान होगा? एक बाइक जो 1,10,000 लॉस बोला तो लॉस होगा 20,000। बहुत बढ़िया। तो सेल की जगह लिख दो 60,000 रुपए, लॉस की जगह लिख दो 20,000 रुपए, और अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, तो प्रॉफिट के सामने डाला तो डैश। अब चेक करो, इस बार डेप्रिसिएशन कोई चार्ज हुई है क्या? इस साल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुई है? ये कितनी हुई है? बस 10,000। तो 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब सारे अमाउंट्स को प्लस करोगे और ये अमाउंट माइनस कर दोगे, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास परचेज की वैल्यू आ जाएगी? क्या कहा था, 5 लगेंगे, घंटा लगा दिया इसमें। 60 प्लस 20, 80, 90, 90 मतलब 8,90,000। 8,90,000 में से 5 लाख रुपए माइनस करोगे, 3,90,000। अब सर हम डालना सीखेंगे। सर देखो, सेल और परचेज तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गई, मगर जो आपका प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन होते हैं, क्या ये आपके ऑपरेटिंग का पार्ट होते हैं या इन्वेस्टिंग का पार्ट होते हैं? प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन जो हमने पिछली क्लास तक पढ़ रखा है, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं? प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। सेल एंड परचेज आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब हमारी, बेटा एक मैं पेज छोड़ रहा हूं फॉर दूसरा अकाउंट के लिए, तो यहां पे बनाते मैंने हैं। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। एक पार्ट हो गया उसका, फर्नीचर फिक्सचर का भी तो है। यार 50 हो गए। तो थोड़ा 10-15 मिनट लेट चले जाइए, भैया छोड़ देगा यार। नहीं छोड़ेगा ना वो, जिम जाएगा। तो जिम से पहले छोड़ नहीं सकता? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, हमारे पास कितने रुपए की परचेज और कितने रुपए की सेल है? जल्दी से बताओ सारे। तू ना वहां की रहेगी ना यहाँ की रहेगी, यहाँ पे पढ़ ले पहले। मैं भी मेरे कितने रुपए की परचेज हुई है? को नहीं पता। परचेज यहाँ पे कितने की हुई है? 3,90,000 की। तो सेल और परचेज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 3,90,000 पे माइनस हो चुका। उसी बात पे सेल कितने रुपए की हुई है? सर सेल हमारी 60,000 की हुई है, सेल हमारी प्लस हो जाएगी। सर हमें यहाँ पे पर प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन भी देखना होता है। सर प्रॉफिट तो हुआ नहीं इस ट्रांजेक्शन में, हमें लॉस हो गया था। लॉस का है 20,000 रुपए का। ओके, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, कहां पे आता है? दिल और रिब्ड में आता है, ये पता है। ये दिल और रिब्ड में आता है कहीं ना कहीं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस रिब्ड में आता है कहीं ना कहीं। तो डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है? 10,000, ये डेप्रिसिएशन हो जाएगी। और लॉस हमारा कितना है? 20,000। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर आ जाएगा। ऊपर हम लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड
अशिक। लॉस कितने रुपए का है? लॉस है 20,000 का, डेप्रिसिएशन है 10,000, डेप्रिसिएशन है 10,000 का, लॉस है 20,000 का। कोई डाउट? क्लियर है? अब नेक्स्ट एक्टिविटी भी है, नेक्स्ट पे आता है। हमने इसको कंप्लीट करते हैं। अब चेक करते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर का अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा। ये रहा फर्नीचर एंड फिक्सचर, दो आइटम, और इससे रिलेटेड नीचे हमें कोई एडजस्टमेंट भी दी हुई है। आता फर्नीचर एंड फिक्सचर का, अगर कोई और टीचर हो ना इस बिहेवियर पे ना, वो उस समय क्लास छोड़ के चला गया। ये तो मेरी शरीफता में बैठा हूँ। जो सुनाएगा ना कल मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? मेरे से बात करा दियो। ये नहीं होता ना, मेरे से बात करा दी हूँ। बाय बैलेंस सीटी, फर्नीचर एंड फिक्सचर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। अब चेक करते हैं, इतने सारे बच्चे जा रहे होंगे, कोई लेट भी आएंगे, उनको वो बोल सकते हैं सर हमारी दूसरी क्लास भी थी। अगर आपको लगता है वो सुनता तो फिर बहुत बढ़िया। दुनिया में ना वही इंपॉर्टेंट नहीं है बस। 7 बज गए, मैं कब में निकलूंगा? पर 7:30 भी पहुंचेगी, तब भी 1.5 घंटे की क्लास अटेंड कर सकती। 1 घंटा ही है आज। अच्छा, वो कह रहे थे 3 घंटे। वो अरे नहीं, मैंने बात तो करी, 1 घंटा ही है। तो 1 घंटे में चैप्टर तो ना आए। बीच में वो आने नहीं देता क्लास के। उसको बोलते क्लास की थी, मेरे से बात कराती हूँ। मैं बोलूंगा मैंने 7 बजे छोड़ी है, क्या कर लेगा वो? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? तू ना वहां का कंसिडर करेगी ना यहाँ का करेगी, कुछ है नहीं। कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर देख लेंगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? इस साल की डेप्रिसिएशन या पास्ट की डेप्रिसिएशन? सर पास्ट की डेप्रिसिएशन होती है। कॉस्ट चेक करो कितनी है, कॉस्ट कितनी है फर्नीचर फिक्सर की? कॉस्ट कितनी है? आई एम आस्किंग, कॉस्ट कितनी है? 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 30,000। बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। अब चेक करते हैं सेल कितने की हुई है। सर सेल हुई है 15,000। सेल हुई है 15,000। क्या हुआ ये? लिखो ना। लिखा गया आपने कुछ? ये क्या लिखा था तेरा? ये लिख तो चुका हूँ। कहाँ लिखे हो? वो तो अकाउंट बना है। और पहले बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट? तो वो मैटर थोड़ी करता है। अच्छा, टीचर काट देगी पूरा अकाउंट। अगर तेरा ये ध्यान ना है ना इससे, ये अकाउंट बनाने में, सोचना तेरी कैश फ्लो सारी गई। फिर पेपर में यही आते हैं, फिर कहेगी सर मुझे तो समझ नहीं आया। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू होती है, बुक वैल्यू को हम सेल वैल्यू से कंपेयर करें। चेक करते हैं, 60,000 की हमारे पास फर्नीचर पड़ा था, 30,000 पास्ट में वो डेप्रिशिएट हो चुका है, बुक वैल्यू उसकी 30,000 रह गई, मार्केट में बेचने जाती है उसे 15 का बिकता है, तो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 15,000 का। जल्दी से सर यहाँ पे लिख देते हैं, गंजा देख के बीपी बढ़ गया बाय बीएलडी, तो यहाँ पे बीपी बढ़ गया 2 पीपी। सर ये वाला बैंक किसका है? सेल का। ये बैंक किसका है? परचेज का। सर कैसे याद करूंगी? परचेज के ऊपर पी है तो पी फॉर परचेज। ठीक है। अब आपका सेल कितने का हुआ है? सर सेल वैल्यू, ये आपकी सेल वैल्यू है। ये सेल वैल्यू कितनी है आपकी? 15,000। तो मैं ना थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो,
अगर थोड़ा वहां पे खेलना बंद हो गया तो। सेल वैल्यू कितनी है? 15,000। आपसे ज्यादा लिख चुका हूँ मैं। लॉस कितने का हो रहा है? 15,000। सर प्रॉफिट नहीं हो सकता बेटा, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कहां से हो जाएगा? चेक करो डेप्रिसिएशन इस बार की कितनी है, चेक करो, उससे डेप्रिसिएशन दे रखी है क्वेश्चन में? हम्म। कहाँ दे रखी है? 30,000। कहाँ पे? ये पास्ट की डेप्रिसिएशन है। एक चीज बता, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, नहीं दे रखी है। नहीं दे रखी, इस साल की चाहिए होती है। नहीं। इस साल की नहीं है तो नहीं है, खत्म। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है पास्ट की डेप्रिसिएशन। 4+3 430। 430 में से 2 लाख माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 230। जल्दी से बताओ सेल परचेज कितना है, प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन कितना है? जल्दी से बताओ सेल। हो गया, ये देखो आपसे ज्यादा लिख दिया। अगर है ना किसी के सामने ऐसे करेगी ना टीचर, क्या? ये खेलने की एक्टिंग और ये करने की कोशिश एक्टिंग, और जिस तरीके से इफ आई शो योर कॉपी टू योर मदर ना, ये क्या गलत कर रहा एक बार हूँ? मैं दिखा दूं उनको। इसमें समझ, ये तो ये आपको समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बोल देता हूँ ना उनको क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे को समझ आ रहा। सेल और परचेज कहाँ पे जाती है, कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग? तेरा एक्चुअली में मन नहीं है पढ़ने का और कुछ नहीं है बस। ऑपरेटिंग। सेल और परचेज कौन सी एक्टिविटी में पार्ट में जाएगा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में। और प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन? तेरा मन नहीं है पढ़ने, मन नहीं है। तेरा मन नहीं है ना, कोई बात। सही कह रहे हो। जब बोर्ड के पेपर आएंगे ना और जब रोना निकल जाएगा, पूरा एक क्लास रिपीट करनी पड़ गई, फिर अपने आप से सब कुछ सीधे हो जाओगे तब यार तुम। आप वो भी देखोगे, मैं एक क्लास छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। दो चैप्टर को से कुछ नहीं आता हो मेरे को। ना उसमें आता है, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है ना तेरे मेरे को अब को। इसमें भी कुछ नहीं आएगा समझ, अगर आज तूने क्लास ली। ये तो आता ही है। देख रहा हूँ कितना आ रहा है। सेल परचेज तू कहाँ पे डाल रही है? ऑपरेटिंग में डाल रही है, मुझे पता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम ना बस क्लासेस के पीछे भागते रही हो और बाद में लास्ट में और मेरी गलती है, खुद देख लो। जब वो चैप्टर हो रहा था तो क्या कहा थी उस समय? मेरे भाई की शादी थी। हम्म। मैंने नहीं ली थी वो क्लास। ठीक है। बैकअप उसने दिया था। हाँ। बट मैं वीडियो पूरी नहीं देखी थी मैंने। ठीक है। क्योंकि उसको उठा के अकाउंट क्लास में डाल देता था, मुझे अकाउंट पढ़ता कि बीच छोड़ो अकाउंट छोड़ो। ठीक है। तो मेरी गलती है उस चीज के अंदर। चलो। ना रिकॉर्ड हो रही है वाली क्लास में तभी पूछा कि रिकॉर्ड हो रही है, मुझे इतने का नहीं। परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है? जितना देर लगेगी उतना लेट है कब परचेज। तो हो गई क्लास शुरू। होगी कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे, पहुंचेगी, वो आने देगा ऐसा कुछ। नहीं आने देगा वो। मेरी बात करा दे। नहीं करता वो। क्यों नहीं करता? परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है? 230। ये तो इंग्लिश की भी क्लास थी ना। 8:30 से 10 है। सेल कितनी है? 15,000। लॉस कितना हो रहा है? लॉस कितना हो रहा है? 15,000। तो लॉस हमारा ऊपर आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स 15,000। तो सर डेप्रिसिएशन इस बार की नहीं है आपकी, करंट ईयर की नहीं? तो अब हम देख लेते हैं हमें फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, जस्ट चेक करके देख लेते हैं। 390 और 230, 39, 23, 9 3 12, 3 2 5 और 6, 6 20 और 75, 6 20 में से 75,000 माइनस हुए, 545 नेगेटिव। कैश फ्लो लिखेंगे या कैश यूज लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।